बादलों के ऊपर जहां पतली पहाड़ी हवा तैयार ना होने वालों का दम घोट देती है, वहीं मानव इतिहास की सबसे साहसी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक स्थित है। पत्थरों की सड़कों का एक जाल जो खड़ी चट्टानों को चीरता है, पानी रहित तटीय रेगिस्तानों को काटता है और गरजती हुई नदी की घाटियों को पार करता है। जब पश्चिमी इतिहासकार प्राचीन परिवहन की बात करते हैं तो वे अक्सर रोम का उदाहरण देते हैं। वे प्रसिद्ध वाया पिया और शाही डाक नेटवर्क, जिसे कर्सस पब्लिकस कहा जाता है, का जश्न मनाते हैं। फिर भी लगभग पूरी तरह से अलग थलग रहकर इनका सभ्यता ने एक ऐसा सड़क तंत्र बनाया जो भूमध्य सागर की सबसे भव्य राजमार्गों की बराबरी करता था और कई मायनों में उन्हें पीछे भी छोड़ देता था। इसे कापाक्न्यान यानी शाही सड़क कहा जाता था। 25,000 मील से भी अधिक यानी 40,000 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ यह विशाल पत्थर का जाल एक ऐसे साम्राज्य को जोड़ता था जो आज के पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, मध्य चिली, उत्तरी अर्जेंटीना और दक्षिणी कोलंबिया तक फैला हुआ था। इस उपलब्धि को चौंका देने वाला बनाने वाली बात सिर्फ इसकी दूरी नहीं है, बल्कि वो तकनीकी संदर्भ है जिसमें ये जन्मी थी। इनकाओं ने ये साम्राज्य बिना पहिए के बनाया था। उनके पास घोड़े या बैल जैसे कोई बोझा ढोने वाले जानवर नहीं थे और उन्होंने इन राजमार्गों को ग्रेनाइट की चोटियों के बीच बिना एक भी लोहे के औजार के बनाया। हर पत्थर को इंसानी मेहनत से काटा, बिछाया और समतल किया गया और इसे लामा कारवा ने सहारा दिया। ये अब भी पृथ्वी की सबसे कठोर भौगोलिक परिस्थितियों पर इंसानी इच्छा शक्ति की अभूतपूर्व जीत मानी जाती है। खपाक्नान को समझने के लिए सबसे पहले उस भूगोल को समझना जरूरी है जिसे इसने चुनौती दी थी। एंडीज पृथ्वी की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जिसे अचानक ऊंचाई में बदलाव, भूकंपीय अस्थिरता और अत्यधिक सूक्ष्म जलवायु द्वारा परिभाषित किया जाता है। जहां रोमन इंजीनियर समतल मैदान की तलाश करते थे, वहीं इनका के कुशल पत्थरकारी कारीगरों के पास दावा करने के लिए कोई समतल जमीन नहीं थी। उन्हें ऐसे इलाकों के लिए समाधान इजाद करने पड़े जिन्हें पूरी तरह से अगम्य माना जाता था। हड्डियों जैसी सूखी तटीय रेगिस्तानों में इंजीनियरों ने रास्तों के किनारे लकड़ी के खंभे और नीची पत्थर की दीवारें बनाई ताकि रेत के टीलों को राजमार्ग को निगलने से रोका जा सके। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां ढलान समतल पक्की सड़क के लिए बहुत तीखी थी, उन्होंने जीवित ग्रेनाइट से सीधे हजारों लगातार सीढ़ियां तराशी। मूसलाधार बारिश के मौसम और पिघलते पहाड़ी ग्लेशियरों से निपटने के लिए इनका इंजीनियरों ने उन्नत जल प्रबंधन प्रणालियां शामिल की। उन्होंने बहुभुज आकार की चिनाई का उपयोग करके संधारण दीवारें बनाई, पत्थरों को इतनी कसकर बिना गारे के जोड़ा कि उनके बीच एक उस्तरा भी नहीं घुस सकता था। सड़क की सतहों के नीचे तराशी गई जल निकासी नालियां अचानक आई बाढ़ के पानी को नींव से दूर मोड़ देती थी, जिससे भूस्खलन और कटाव को रोका जा सके। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग सोच थी जिसका उद्देश्य प्रकृति से लड़ना नहीं, बल्कि उसकी ताकत को सहजता से आत्मसात करना था। शायद कपाक्न्यान के सबसे रोमांचकारी चमत्कार उसके पुल थे। जहां खाई की दीवारें सीधी नीचे उफनती नदी की धाराओं में गिरती थीं, वहां लकड़ी और पत्थर बेकार थे। इनका ने इसका समाधान वस्त्रों के माध्यम से किया। स्थानीय इचू घास का उपयोग करते हुए स्थानीय समुदायों ने छोटे रेशों को रस्सियों में और उन रस्सियों को विशाल तने जितनी मोटी केबलों में गूंथ दिया। इन केबलों को खाइयों के पार खींचकर एक विशाल पत्थर के आधार से बांधा गया, जिससे दुनिया के पहले बड़े पैमाने के सस्पेंशन ब्रिज केस्वचाका बनाए गए। ये बुने हुए चमत्कार डरावनी ऊंचाइयों पर 150 फीट तक फैले हुए थे। क्योंकि घास स्वाभाविक रूप से समय के साथ सड़ जाती थी, इसलिए इसका रखरखाव मिता के माध्यम से किया जाता था, जो एक अनिवार्य राज्य श्रम कर था। हर साल स्थानीय समुदाय इकट्ठा होकर पुराने पुल को काटते, नई रस्सियां बुनते और 3 दिन के सामुदायिक अनुशासन के अनुष्ठान में पुल को फिर से स्थापित करते थे। अगर आपको प्राचीन इंजीनियरिंग की ये गहराई से पड़ताल पसंद आ रही है और आप ऐतिहासिक रूप से सटीक सामग्री की सराहना करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को रंबल पर समर्थन देने पर विचार करें। नीचे दिए गए विवरण में लिंक के माध्यम से एक छोटी सी टिप हमें स्वतंत्र विश्व स्तरीय ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में मदद करती है। खपक न केवल एक इंजीनियरिंग का प्रदर्शन भर नहीं था, ये एक साम्राज्य की सक्रिय तंत्रिका प्रणाली थी। लिखित वर्णमाला के बिना भी इंका ने लाखों लोगों और हजारों मील के क्षेत्र का प्रबंधन किया। ये गति चास्की द्वारा संचालित थी, जो युवावस्था से ही अत्यधिक ऊंचाई पर अधिकतम गति से दौड़ने के लिए प्रशिक्षित विशिष्ट रिले धावक थे, जिन्हें सड़क के किनारे हर कुछ मील पर छोटे पत्थर के विश्राम स्थलों, जिन्हें चास्कीवासी कहा जाता था, पर तैनात किया जाता था। जैसे ही कोई धावक स्टेशन के पास पहुंचता, वो अगले धावक को सतर्क करने के लिए शंख, जिसे पुतुतु कहा जाता था, बजाता था। बिना रुके आने वाला धावक संदेश और एक रोचक यंत्र, जिसे किपू कहा जाता था, अगले धावक को सौंप देता था। किपू एक सूचना भंडारण प्रणाली थी जो काते हुए लामा या अल्पाका की रस्सियों से बनाई जाती थी। गांठों की दशमलव स्थिति प्रणाली, रंगों में विविधता और रस्सी की दिशा के माध्यम से इंका लोग जनगणना डेटा, सैनिक तैनाती, कर दायित्व और भंडार स्तर दर्ज करते थे।
ये मूल रूप से एक गैर लिखित स्पर्श आधारित डेटाबेस था। इस रिले नेटवर्क के माध्यम से संदेश अविश्वसनीय गति से एक ही दिन में 150 मील तक पहुंच जाते थे। अगर इसे संदर्भ में देखें तो यह प्रणाली इतनी तेज थी कि पहाड़ी राजधानी कुस्को में शाही दरबार ताजा समुद्री मछली का भोज कर सकता था, जिसे प्रशांत महासागर से 200 मील दूर से जीवित लाया जाता था, और यह सब 48 घंटे से भी कम समय में संभव था। इन विशाल दूरियों पर सेनाओं और प्रशासनिक राज यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंका ने तांबू बनाए। ये बड़े विश्राम गृह परिसर थे जिन्हें मुख्य मार्गों पर लगभग एक दिन की यात्रा की दूरी पर बनाया गया था। तांबों में सोने के कमरे होते थे और ये विशाल पत्थर के गोदामों, जिन्हें कोलका कहा जाता था, के पास बने होते थे। यहाँ राज्य द्वारा सूखे आलू, सूखा लामा मांस, वस्त्र और हथियारों का भंडारण किया जाता था। इस बुनियादी ढांचे की वजह से शाही सेनाएं, जिनकी संख्या दसियों हजारों में होती थीं, वे जमी हुई टुंड्रा और तपती रेगिस्तान में बिना भारी रसद गाड़ियों के या स्थानीय खेतों को लूटे बिना आसानी से मार्च कर सकती थीं। अपने चरम पर कपाक न्यान ने अनुमानित 1 करोड़ प्रजा पर, जो ताओवान तिनसुयु यानी 4 क्षेत्रों के साम्राज्य में रहते थे, पूर्ण साम्राज्यिक एकता बनाए रखी थी। इसने कुस्को में स्थित केंद्रीय सरकार को तुरंत सैन्य शक्ति दिखाने, विद्रोहों को बढ़ने से पहले ही दबाने और दूरदराज के प्रांतों से श्रम व संसाधनों को बिना किसी रुकावट के निकालने की सुविधा दी। ये केंद्रीकृत शासन का सर्वोच्च साधन था, लेकिन वही बुनियादी ढांचा जिसने साम्राज्य को अजेय बनाया, उसी में उसके विनाश के बीज भी छिपे थे। 1532 में जब फ्रांसिस्को पिज़ारो और उनके स्पेनिश विजेता दक्षिण अमेरिकी तट पर उतरे, तो उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य पाया जो पहले ही यूरोपीय लोगों द्वारा लाई गई चेचक और एक विनाशकारी गृह युद्ध से टूट चुका था। जब स्पेनिश लोग एंडीज के हृदय स्थल की ओर अंदर की ओर बढ़ने लगे, तो उन्हें ना तो अनजाने जंगलों को काटना पड़ा और ना ही नए रास्ते बनाना पड़ा। इसके बजाय वे कपाक न्यान की चिकनी चौड़ी पत्थरों वाली सड़कों पर ही आगे बढ़े। इस सड़क नेटवर्क को इनका राज्य को एकजुट और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यही रास्ता उसकी विजय का सीधा माध्यम बन गया। स्पेनिश घुड़सवार, जो लोहे की नाल वाले घोड़ों पर सवार थे, ऐसे जानवर जो एंडीज के लिए पूरी तरह अजनबी थे, इनका के तांबो सराय का इस्तेमाल भोजन, आश्रय और पुनः आपूर्ति के लिए करते थे। सड़क प्रणाली की गति, जिसे सापा इंका के धावकों के लिए डिजाइन किया गया था, उसी साम्राज्य के खिलाफ इस्तेमाल हुई, जिससे एक छोटी सी आक्रमणकारी सेना महाद्वीप के भीतरी हिस्से में तेजी से घुसकर साम्राज्य की शक्ति के केंद्र पर हमला कर सकी। इनका साम्राज्य गिर गया, लेकिन उसकी मुख्य धुरी बनी रही। आखिरी चासकी के दौड़ पूरी करने के सदियों बाद भी कपाक न्यान के विशाल हिस्से अब भी खड़े हैं। जहां आधुनिक डामर की सड़कें कुछ दशकों की सर्दी गर्मी के चक्र के बाद टूट जाती हैं, वहीं इंका की 500 साल पुरानी पत्थर की पक्की सड़कें, तराशी गई सीढ़ियां और सहारा देने वाली दीवारें आज भी भूकंप, बाढ़ और समय को चुनौती देती हैं। आज 6 दक्षिण अमेरिकी देशों में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त कापाक न्यान मानव प्रतिभा का एक अमर स्मारक बनकर खड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि सभ्यता को असंभव को जीतने के लिए न तो पहिए की जरूरत है और न ही लोहे की। शानदार पत्थरकारी, क्रांतिकारी सामाजिक संगठन और प्रकृति की गहरी समझ के जरिए इंका ने एंडीज की ग्रेनाइट चट्टानों पर एक ऐसा स्मारक बनाया जो हमेशा के लिए अंकित हो गया। अगर आपको प्राचीन इंजीनियरिंग की ये खोज प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे काम को रंबल पर समर्थन दें। भविष्य की ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए टिप देने और फंड करने का लिंक नीचे दिए गए विवरण में ही मौजूद है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार हमारे साथ जुड़िए जब हम मानव इतिहास के भूले बिसरे अध्यायों को उजागर करेंगे।